राम राम भाइयों के हाल। आज देखेंगे हम कि किस प्रकार से CPY to IMPF कॉपी टू स्ट्रीम फाइल कमांड, ये CL की कमांड है S400 की, किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी पूरी हम क्रियाविधि देखेंगे। तो इसको क्रियाविधि देखने के लिए सर्वप्रथम हमें देखना होगा हमारे पास कुछ पूर्व तैयारी होनी चाहिए। वर्क मेंबर PDM, आप सभी जानते हैं वर्क मेंबर PDM। आप बहुत होशियार हैं। हमारे आचार्य जी कहा करते थे होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रहे, होशियार में से आगे से हो नहीं हटना चाहिए। अगर हो हट गया तो होशियार ही रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस सोर्स फाइल में OPMS ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है। यदि आपके पास नहीं हो, क्योंकि किसी PF का डेटा आप IFS फोल्डर पर रखना चाहते हैं, तो तात्पर्य आपके पास सर्वप्रथम एक PF होनी चाहिए और उसमें डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि डेटा पुट करना है। अदरवाइज खाली फाइल विदाउट डेटा कोई भी डेटा कैसे रखेंगे, ये ध्यान रखें। सबसे सर्वप्रथम हमें एक PF हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये PF है, देखो इसका DDS आप देख सकते हैं। अगर यदि आपके पास कोई नहीं है तो इसका DDS कॉपी करके सेम फाइल आप बना के और कार्य में ले सकते हैं, उपयोग में। तो ये कैसे, यदि आप कह सकते हैं कि हमको तो आती नहीं जी, हम कैसे बनाएं, कोई बात नहीं, सरल है और सहज है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे एक फंक्शन की दिख रही होगी, देखो यहाँ पे क्रिएट F6। तो F6 क्रिएट करें, प्रेस करें, तो आपको ये पॉपअप आपके आप सामने इसका मिल जाएगा। स्कूल है स्टार्ट सोर्स एंट्री यूटिलिटी STRSEU। तो यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है सोर्स मेंबर, यहाँ पे आपको नाम देना है। जैसे मेरा OPMS था, आप 1 दे सकते हैं, और यहाँ पे उसका टाइप PF का होता है PF, और उसके बारे में कुछ भी आप जो टेक्स्ट देना चाहे देख सकते हैं, जिससे आपको समझ आए कि ये PF किस उपयोग में ली गई है। जैसे हम लिख सकते हैं CPY to IMPF। तो ये सरल है, इस तरह से आप एंटर करेंगे। तो आप बोल रहे होंगे ये दो फील्ड कहाँ से आ गए। ये दो फील्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी सेम नाम से, तो जब सेम नाम से वो फाइल है तो वही ओपन कर दी। अभी मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्ड फॉर्मेट क्रिएट करना होता है। रिकॉर्ड फॉर्मेट किससे इंगित किया जाता है, इसको इंगित करने के लिए R लिखा जाता है। रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम ये बोल सकते हैं कि यह है एक सामान्य तरह से ऐसा अभ्यास में है कि R लगा के जो भी फाइल का नाम है वो आप दे सकते हैं एज ए रिकॉर्ड फॉर्मेट, ताकि याद रहे किस फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट है। तो मेरा ये फाइल है OPMAS1, रिकॉर्ड फॉर्मेट दे दिया। अब उसके बाद देखो मुझे अब इस फील्ड देना है, तो अब के रिकॉर्ड फॉर्मेट R नहीं देना, तो विदाउट R अब नाम लिख देता हूँ, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, और उसकी लेंथ लगभग 30 रख लेता हूँ, और टाइप A मीस करेक्टर, एंटर। इस प्रकार से आप कितने भी फील्ड और बाद में की भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं इसमें। और सेव करने के लिए फाइल कमांड होती है, फाइल किया और एंटर मारा, सेव हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे तुम्हारी फाइल सेव हो गई। 5 से ब्राउज करके दो पुनः देख सकते हैं, देख लिया, और फिर से F12 दबा के पीछे वहीं पे आ गई। और इसको क्रिएट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए यहाँ पे 14 ऑप्शन होता है। अब आप बोलोगे 14 आपको कहाँ से पता, जादू से पता लगा, छू मंतर से। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप सभी होशियार हैं। यदि आप ऊपर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कहीं पे देखो 14 फॉर कंपाइल। आपको याद करने की, या क्या बोलते हैं उसको, टट्टू तो रट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं, टट्टू तोता नहीं, रट्टू। ओके 14 एंड एंटर। और बोला डिलीट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, यस, एंटर। क्रिएट हो गई। देखो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 लाइन पे देयर इज अ मैसेज, ऑब्जेक्ट इन योर लाइब्रेरी हैज़ फाइल टाइप डिलीटेड, और नया बन गया है, नया क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार उस फाइल में आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। कैसे, इंसर्ट से कर सकते हैं, SQL स्क्रिप्ट से कर सकते हैं, या यहाँ से STRSQL कमांड लिख के स्टार्ट SQL यहाँ से इंसर्ट लगा के आप भर सकते हैं, या किसी यूटिलिटी का उपयोग करके उसमें वैल्यू भर सकते हैं, डेटा भर सकते हैं। अभी मेरे पास देखो ऑलरेडी एक फ़ाइल है जिसमें बहुत सारी वैल्यू मैं ऑलरेडी भर चुका हूँ।
देखो अभी ओपन है, दोबारा से उस पर रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाली फाइल है, ये वाली सॉरी जस्ट चैन, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरी रन हो जाती है। मैंने इस तरह से सेटिंग की है कि डबल क्लिक पर रन हो जाए। देखो इतना सारा है, लेकिन मेरी की है एनरोल, लेकिन वो यूनिक नहीं है, तो मैं पुनः चाहूँ तो इन रिकॉर्ड को दोबारा भर सकता हूँ। उसमें इंसर्ट कर दिया, देखो एक, दूसरा भी दोबारा से इंसर्ट वही कर दिया, देखो तीसरा से ये भी इंसर्ट कर दिया। और अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कितने रिकॉर्ड हो गए मेरी फाइल में। देखो बहुत सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। अब इन सारे रिकॉर्डों को, रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, पीएफ है, पीएफ में रिकॉर्ड अवेलेबल हैं मेरे पास। और क्या चाहिए, तो वर्क एम्बर पीडीएम, मेरे पास बहुत सारी चीज़ पीएफ है, रिकॉर्ड पीएफ में रिकॉर्ड हैं। और मुझे वह फोल्डर पाथ चाहिए जहाँ पे मुझे अपना डेटा, जहाँ पे मुझे F10 दबाने से कमांड लाइन आ जाती है, आप सभी को जानते हैं। तो वो पाथ होना चाहिए जहाँ पे मुझे रखने हैं डेटा को, IMS फोल्डर। तो उसके लिए एक कमांड है वर्क लिंक, LNK लिंक। उस IFL फोल्डर को चेक कर लेता हूँ ऑलरेडी है या नहीं। हाँ मैंने शायद चेक किया था, TMP टैम्प के अंदर एम्प्लॉय, अंग्रेजी चेक कर लेना सही है या नहीं, आई बिलीव ठीक ही है। हाँ एम्प्लॉय है, उसके अंदर अब कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए एक कमांड है जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है आपके लिए। ये तो एम्प्लॉय मेरी फ़ाइल नहीं है, मेरी फ़ाइल है OP मैस, ओके। और मैं यहाँ पे F4 भी प्रेस कर सकता हूँ, OP मैस, और अपनी लाइब्रेरी भी दे सकता हूँ जिस लाइब्रेरी में जो कि 1 में है, ठीक है। और मैं डेटा को क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ या रिप्लेस का मतलब होता है अगर पुनः आप ये फाइल कमांड चलाएंगे तो जो भी डेटा होगा पुराना डिलीट हो जाएगा और फिर नया वाला ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अब बाकी आई एम गुड। और 1 मिनट और, यहाँ पे कहाँ पे करना है, किस फाइल नाम से करना है वो रह गया है, वो दो यहाँ पे, जैसे उसी फाइल के नाम से OPMAS मास .CSV फॉर्मेट में मुझे फाइल करनी है। और एंटर मार देता हूँ, एंटर, जस्ट वन मोर एंटर। नाउ यू कैन सी दिस इज़ मैजिक, दिस इज़ कॉल्ड अ मैजिक देखो हो गया, कॉपी हो गया डेटा वहाँ पे। अब इस पुरानी कमांड को पुनः प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं हम क्या प्रेस करते हैं, शिफ्ट F9 प्रेस करते हैं तो आ जाती है, नॉट शिफ्ट F9 ओनली F9। कुछ डेस्कटॉप उन पे लैपटॉप्स पे वो ठीक से कीबोर्ड मैप नहीं होता, इसलिए कई बार हमको फंक्शन F9 या कुछ ऐसा प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो एंटर कर गया, पाथ पे पहुंच गया, एम्प्लॉय के पे पहुंच गया। एम्प्लॉय के अंदर देखते हैं क्या है, तो OPMAS है देखो, और उसके अंदर ये सारा कोमा सेपरेटेड सारे रिकॉर्ड जो मेरे में थे वो थे हैं। सो दैट्स ऑल, दैट्स कंक्लूड दिस वीडियो। सो राम राम, जय श्री राम, बस यही था आज के लिए। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में।